कुछ नेताओं को हमने स्वाभिमानी समझ लिया, कुछ नेताओं को हमने स्वाभिमानी समझ लिया, लेकिन अपने अहंकार में उन्होंने खुद को सर्वज्ञानी समझ लिया और इसी वजह से उन्होंने धर्म पर कटाक्ष करने को साधारण समझ लिया और इसी वजह से उन्होंने धर्म पर कटाक्ष करने को साधारण समझ लिया, लेकिन इसके बाद में हमने उन्हें कौवा बिरयानी खाने वाला समझ लिया। अब भाई साहब इसमें हमारी क्या गलती है? अगर आप कौवों के साथ रहते हैं, कौवों की जैसी बात करते हैं तो आपको कौवा बिरयानी खाने वाला ही बोला जाएगा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं धर्मतंत्र। आज बात करने वाला हूं राकेश टिकैत के बारे में। वो राकेश टिकैत जिन्होंने हिंदू मंदिरों पर कटाक्ष किया है, जिन्होंने पंडितों पर कटाक्ष किया है। आज हम उनकी बात करने वाले, उनके कटाक्ष की रियलिटी के बारे में बात करने वाले कि उन्होंने कटाक्ष किस तरह से कर दिया। इस कटाक्ष का ना सिर है ना पैर है, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने उन शब्दों को बोल दिया और इन शब्दों का इंपैक्ट क्या पड़ रहा है इससे इन्हें कुछ मतलब नहीं है। जैसे कि कौवा नहीं होता, वो काँव काँव करता रहता है जब उसको कुछ खाने को नहीं मिलता, लेकिन उसकी काँव काँव का कोई महत्व नहीं होता है। तो आज राकेश टिकैत के इसी कटाक्ष पर बात करने वाले हैं कि राकेश टिकैत के कटाक्ष का मतलब क्या है, रियलिटी क्या है, जिसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, इसके बाद में आपको रियलिटी पता चलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, किसानों के बहुत बड़े मसीहा नेता राकेश टिकैत की रियलिटी को सबसे पहले आप इस क्लिप में देख लीजिएगा कि वो अपना कौवापन किस तरह से दिखा रहे हैं, वो मंदिरों का किस तरह से अपमान कर रहे हैं और पंडितों का किस तरह से अपमान कर रहे हैं। देखिएगा, इसके बाद में हम आपको रियलिटी बताते हैं। मंदिरों को रोज पूछ रहे भाई, ये भी आगे मंदिर वाला एक नहीं दिखा रहा, कहीं भंडारा लगाता हो जा, सारे लाइन लगा रखी मंदिरों में। भाई कहाँ, इनसे भी तो हिसाब किताब ले लो, इनका तो पता तो ले लो ना मंदिरों का भी। ये हमारी माँ बहन सब दूध दे रही वहां जा जाकर, एक कप चाय नहीं किसी को प्यारे आंदोलन में, ये पता इनका भी चलेगा। जो एक बैठे ना के कड़ादो जी पंडित जी हैं, गाय भी आवे भैंस भी आ रही, सबसे पहला दूध पंडित जी को। अरे यहाँ 10 रोटी तो भिजवा दो महाराज, एक नहीं भिजवा रहा भाई, इनसे तो बढ़िया गुरुद्वारा ही है, इनसे सीख लो। ये जो तालमेल है ना, ये तो उठाने वाले की वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। देखो या तो सुधर जाओ सारे के सारे, ये पंडित भी सुधर जाओ जो से मंदिरों में बैठे, ये भी सारा को सुधरना पड़ेगा। बहुत चढ़ावा है इन पे, है पूरा क्षेत्र जा रहा, कहाँ जा रहे, मथुरा जा रहे जी। एक कोई आया साथ में, इनसे हिसाब किताब तो ले लो भाई, सारू सा ले लो। अरे यहाँ लगवा दो एक आधा भंडारा, हमको एक किशन जी का कोई खिलाफ थोड़ा है, लेकिन एक आधा भंडारा तो लगवा दो भाई। मतलब पूरा क्षेत्र जा रहा, हरिद्वार जा रहे, यहाँ जा रहे, एक भी पंडित नहीं कहीं आ रहा। इलाज इनका सबका होगा, इनकी सबकी लिस्ट बनेगी, जो मदद नहीं करेगा लिस्ट बनेगी सबकी। तो आपने देखी राकेश टिकैत की कौवा बानी। राकेश टिकैत क्या बोल रहे थे कि भाई साहब मंदिरों पर इतना चढ़ावा चढ़ाते हो, पंडितों को इतना कुछ देते हो, लेकिन कोई भी पंडित किसान आंदोलन में आया या किसी भी मंदिर ने कोई भी भंडारा लगाया, किसी ने भी नहीं लगाया। केवल उनको पूजते हो जाकर, केवल उनको चढ़ावा चढ़ाते हो जाकर और अपना सब कुछ दे आते हो, लेकिन इन्होंने किसान आंदोलन के लिए कुछ नहीं किया। इनका आप पेटी भरते रहते हो। भाई साहब आपकी बात तो ठीक है, लेकिन एक बात मैं आपसे पूछता हूँ कि जो किसान आंदोलन है, क्या उसमें सभी सिख और केवल मुस्लिम लोग ही हैं? क्या वहां पर कोई हिंदू नहीं है? अगर हिंदू है तो क्या आपको लगता है क्या वो लोग वहां पर चढ़ावा चढ़ाने नहीं जाते हैं? क्या वो लोग पंडितों के पेट नहीं भरते हैं? और जब आप भरते हो तो फिर आप इस बात को क्यों रख रहे हो? और अगर आप रख रहे हो तो फिर बात को सुनिएगा, पंडितों के पेट आप भी भरते हो, लेकिन पंडितों को जो मिलना चाहिए वो आप देते क्यों नहीं हो? आप तो बहुत सारा देते हो, आप सोचते हो कि हमारे बहुत सारे पुण्य मिल जाएं, हमारे अंदर ही सारी जायदाद आ जाए, हमारे पास ही सारी संपत्ति आ जाए, आप किसानों को अच्छी तरह से लूट लो। जितने नेता हैं ऐसे ही लूटते हैं। आपको पता है कांग्रेस के एक नेता थे, वो पता क्या कर रहे थे, 101 बकरों की बलि दे रहे थे। वो बलि क्यों दे रहे थे? भाई साहब मुख्यमंत्री बन जाए। अरे तुम्हें मुख्यमंत्री बनना है तो बकरों की बलि देने की क्या आवश्यकता है? लेकिन नहीं भाई साहब, मुख्यमंत्री बनना है। पाखंड तो तुमने खुद ही पाल रखा है और उन पंडितों को पाखंडी बोल रहे हो। जो पंडित पाखंडी हैं, मैं मानता हूं पाखंडी हैं, तो उनको पाखंडी बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उनको पाखंडी बनाया किसने? आप जैसे नेताओं ने ही तो उनको पाखंडी बनाया है। 101 बकरों की बलि दोगे, इसके बाद में 1-2 लाख रुपए दोगे और हो गया पाखंड। भाई साहब आप तो मुख्यमंत्री बन जाओगे, लेकिन वहां पर पाखंड हो गया। तो सबसे पहले अपने पाखंड को दूर कीजिएगा, इसके बाद में पंडितों पर कटाक्ष कीजिएगा, क्योंकि सभी पंडित पाखंडी नहीं होते हैं, कुछ लोग श्रेष्ठ भी होते हैं। लेकिन अगर आपने सभी पंडितों को टारगेट किया है तो हम कुछ नेताओं की बात कर लेते हैं। आपको पता है अगर हमारे क्षेत्र में कोई भी फैक्ट्री है, उस पर गन्ना
गन्ना जाता है, तो अगर हम अपना गन्ना वहाँ पर डालते हैं तो हमारी पर्ची का पेमेंट पता है कितने टाइम बाद आता है? 1 साल बाद आता है। वहाँ का नेता क्या मर जाता है? वो क्या नहीं कर सकता कि पेमेंट तुरंत मिलना चाहिए? लेकिन नहीं भाई साहब, 1 साल बाद मिलेगा, क्योंकि आप लोग 1 करोड़ रुपए खा लेते हैं उस फैक्ट्री से। अब वो क्या करेगी भाई साहब? उसको भी तो भरपाई करनी है, तो वो हमारे पैसों को रोकती है और 1 करोड़ देकर 100 करोड़ बनाती है। इसके बाद में वो पेमेंट देती है। तो सालों भ्रष्टाचारी आप खुद हो और लोगों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हो। पहले खुद के भ्रष्टाचार को सुधारिएगा, इसके बाद में लोगों पर कटाक्ष कीजिएगा, क्योंकि 99% नेता ऐसे हैं जो किसानों के पैसों पर जीते हैं, किसानों के टुकड़ों पर पलते हैं और उन पर राजनीति करते हैं, उनके कंधे पर बंदूक रखकर छोड़ते हैं। और आप क्या बोल रहे थे कि मंदिरों ने कहीं पर भंडारा नहीं लगाया, किसानों को नहीं खिलाया। आप जानते हैं कृष्ण मंदिर के बारे में? आपने मथुरा की बात कर दी, लेकिन मैं सभी कृष्ण मंदिरों की बात करता हूं। आप इस्कॉन को जानते हैं? आपको पता है कि वो लोग कितने लोगों को भोजन कराते हैं और फ्री में भोजन कराते हैं और उनका पेट भरते हैं। जिन लोगों को एक टाइम का नसीब नहीं होता उनको भोजन देते हैं। और आप भंडारे की बात कर रहे हैं। देखो, मैं गुरुद्वारे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लंगर की बात नहीं कर रहा हूं। वो लोग जो करते हैं, जैसा करते हैं, वो लोग अच्छा करते हैं। लेकिन आपने मंदिरों की बात की है ना, मंदिरों की औकात पहले देख लो कि मंदिरों की औकात क्या है। आप बोल रहे थे कि वहां पर केवल चढ़ावा देते हो, आप उन्हीं के टुकड़ों पर पल रहे हो। आप जितने नेता हो, आपको पता है आप कितना टैक्स लेते हो मंदिरों से, आप उन्हीं पर पल रहे हो। और आप बोल रहे थे कि मंदिरों ने भंडारा नहीं किया, मंदिरों ने किसानों को नहीं खिलाया। तो भाई साहब, आपको उनकी आवश्यकता ही नहीं थी। आपने जिहादी बुलाए, आपने PFI संगठन वाले लोग बुलाए और आपने खालिस्तानियों को बुलाया। आपने खालिस्तानियों को बुलाकर, आपने जिहादियों को बुलाकर किसान आंदोलन को बदल कर रख दिया। वहां पर जिहादी बुलाकर किसानों को जिहादी बना दिया, किसानों को आतंकवादी बना दिया और अपनी राजनीति कर ली भाई साहब। और क्या सोच रहे कि किसान आंदोलन में आकर मंदिर वाले आपको भोजन कराएं? भाई साहब, हम जिहादियों को भोजन कराएंगे जाकर वहां पर, हम उन खालिस्तानी को भोजन कराएंगे जाकर जो भारत माता को गाली दे रहे थे, जो भारत को तोड़ने की बात कर रहे थे। आप किसान आंदोलन कर रहे हैं, आप किसानों की मांग उठा रहे हैं, आप जिहादी नहीं बन सकते। अगर आप जिहादी बनेंगे तो आप किसान नहीं रहे, और जब आप किसान नहीं रहे तो आपको हमारी आवश्यकता क्या है? केवल आप ढोंग दिखाना जानते हैं और कुछ भी करना नहीं जानते हैं। आप देश को तोड़ना जानते हैं। आपको पता है किसानों पर लालचन किसने लगाया? किसानों पर लालचन आप नेताओं ने ही लगाया। अगर आप PFI संगठन वाले लोग नहीं बुलाते, अगर आप खालिस्तानी वाले लोग नहीं बुलाते तो क्या होता? आपको पता है किसान आंदोलन एक सही दिशा में होता और बहुत सारे लोग, मेरे जैसे लोग, किसान आंदोलन के सपोर्ट में होते। लेकिन किसान आंदोलन के सपोर्ट में हम भाई साहब हो क्यों? क्योंकि आपने किसान आंदोलन में किया क्या है? आपने किसानों के लिए सही मांगे भी नहीं रखी। जब आप किसानों के लिए सही मांगे नहीं रख सकते तो हम आपको सपोर्ट क्यों करें? और दूसरी चीज, आप अपनी कौवा वाणी से बोल रहे थे कि मंदिर के लोग पाखंडी होते हैं, कि पंडित पाखंडी होते हैं, कि मंदिरों ने किसानों को भंडारा नहीं खिलाया, लंगर नहीं खिलाया। तो वो लोग पागल नहीं है जो जिहादियों को खिलाएंगे जाकर, जो पाखंडियों को खिलाएंगे जाकर, जो खालिस्तानियों को खिलाएंगे जाकर। और तीसरी चीज, वहां पर जो किसान हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, वो पागल हैं, उनको नहीं करना चाहिए आंदोलन, क्योंकि इन लोगों ने आपके लिए सही मांगे नहीं रखी। दूसरी चीज, आपको खालिस्तानी बना दिया। तीसरी चीज, आपको जिहादी बना दिया। वहां पर जिहादी लोगों को सम्मिलित करके आपको बदनाम किया, आप पर लालचन लगाया। तो आपको वहां पर रुककर क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, केवल आप अपना अपमान करा रहे हैं और कुछ भी नहीं करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर राजनीति हो रही है और राजनीति होती रहेगी और राजनीतिज्ञ लोगों का ही फायदा होगा, व्यापारियों का फायदा होगा, आपका कोई भी फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने आपके लिए सही मांगे ही नहीं रखी है। इन लोगों की यही रियलिटी है, इनकी कौवा वाणी यही बोलती है, क्योंकि ये लोग केवल अपना फायदा जानते हैं। मंदिरों पर कटाक्ष करते हैं, पंडितों पर कटाक्ष करते हैं, लेकिन अपने ऊपर कटाक्ष नहीं करते। ये लोग किसानों से छीन कर खाते हैं, इसके बाद में कौवों की तरह काँव काँव करते रहते हैं। जैसे कौवा कोई चीज छीन कर ले जाता है, इसके बाद में खा लेता है और फिर से काँव काँव करने लगता है। ऐसे ये नेता लोग हैं, इनकी यही रियलिटी है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को और भी लोगों के पास शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन नेताओं की रियलिटी पता चल सके, राकेश टिकैत की रियलिटी पता चल सके। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।